So I've got this question here. 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. Alright. The first thing that I want you people to notice is कि यहाँ पर आपके x square का coefficient 2 है. जब आप completing the square method apply करते हो बच्चों, you always have to remember कि आपके x square का coefficient हमेशा 1 होना चाहिए. हमेशा 1. ठीक है? I'll write this note for you people. Note coefficient of x square should always be 1. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2. ठीक है, इसको 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा मुझे. ठीक है, सो देख लीजिए, जब मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर लूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0/2 आ गया तुम्हारे पास. ठीक है ना, 0/2 इज 0. लेट्स सेपरेटली डिवाइड दिस. 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5/2 x आ जाएगा प्लस 3/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. तो ये हो गया आपका पहला स्टेप. ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको, सी दिस वेरी केयरफुली. आपके पास a माइनस बी द होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर होता है. तो ये माइनस साइन है आपके पास, पर ये 2 नहीं दिख रहा आपको. ध्यान से देखिए, जब आप ये 5 देखते हो, अब 5 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 into 1 लिख सकते हो. इसमें 2 कहीं पे भी नहीं है आपके पास. सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज आई हैव टू एस्टैब्लिश दैट 2 ओवर देयर. सो सी द स्टेप वेरी केयरफुली नाउ. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5/4. ठीक है, 5/4 इंटू, और वापस आपके पास x है प्लस 3/2 इक्वल टू 0. मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पर, what have I done here? I've just multiplied by 2 and divided by 2. कोई डिफरेंस नहीं होगा उससे. ठीक है, बट why am I doing that? क्योंकि जब मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर करना है, परफेक्ट स्क्वायर में मेरे पास यहाँ पर 2 होता है, पर ये 5 के अंदर 2 नहीं है आपके पास, तो मैं वो 2 एडजस्ट कर लेता हूँ. तो 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा वहां पर, तो 5/4 आ जाएगा. क्या ये स्टेप सबको समझ में आ गई, ये बताइए आप मुझे. हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? इन द चैट बॉक्स टेल मी. ठीक है, एक और बार समझाता हूँ. ठीक है, मिक्स्ड है, मिक्स स्टूडेंट्स है. नाउ टेल मी वन थिंग, अगर वहां पर 6 ऐसे है, सपोज 6 होता वहां पर 5/2 की जगह, सपोज वहां पर 6 होता, तो 6 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 into 3 लिखा जा सकता है. तो मुझे 2 मिल जाता है वहां पर, आई गेट 2 ओवर देयर. अब 5/2 में न्यूमरेटर में मेरे पास 5 कहीं पे भी नहीं है, सॉरी 2 कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में 2 तो आता है नहीं, इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ इट. तो मुझे हमेशा वो 2 चाहिए मिडिल टर्म में, आई ऑलवेज नीड दैट 2. अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, वहां पर मल्टीप्लाई कर लूंगा और डिवाइड कर लूंगा मैं. दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टिंग. ठीक है, तो मैं एडजस्ट करता हूँ 2 को वहां पर. तो 5/2 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, इंटू 5/4 आ गया. अगर आप ध्यान से देख लेते हो, 2 into 5/4 वापस यहाँ पर आपको 5/2 देता है, तो इट्स द सेम थिंग. ठीक है, इट्स द सेम थिंग, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नाउ सी दिस. ओके, अब ध्यान से देखिए. Yeah, so this thing चलो, one second. चलो, yeah, so now see this. आगे जब हम लोग जाएंगे यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिए, ये x को जो है इसको हम लोग a रख लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, सो दिस हैज बिकम a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये x क्या हो गया आपके पास, a हो गया, 2 है. तो ये 5/4 बेसिकली क्या हुआ आपके पास, ये b हो गया आपके पास. तो ये -2 टाइम्स ऑफ a इंटू b है आपके पास,
माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। तो आपकी b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 5/4 होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी 5/4। अब जब आप लोग एक्सपेंशन देखते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू सी द एक्सपेंशन, आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू होती है, पर यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/4, उसका स्क्वायर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसका स्क्वायर एडजस्ट कर सकते हो। फिर से हम लोग क्या करेंगे, वहां पर स्क्वायर को एडजस्ट करने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। So I am going to write this as, I'll write this as x square minus 2 into 5/4 into x plus, अब 5/4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, और एक एक चीज हमेशा याद रखना, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर भी अगर हम लोग ले लेते हैं उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक प्लस 25/4। अब 25/4 में ऐड तो नहीं कर सकता ऐसे ही, तो मुझे वो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। सो आई एम गोइंग टू राइट -25/4, और ये 3/2 तो वैसा ही है आपके पास, 3/2 इक्वल टू कितना आ गया, ये आपके पास 0 आ गया। अब अगर आप लोग ध्यान से देखते हो बच्चों, ये क्या आ गया आपके पास, a स्क्वायर आ गया, -2 टाइम्स ऑफ, ये आ गया आपके पास a, और ये आ गया आपके पास b, और ये क्या आ गया आपके पास b स्क्वायर आ गया प्लस, तो ये एंटायर थिंग क्या बनाता है आपके पास, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, वो a माइनस बी द होल स्क्वायर है वो। ठीक है, दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, राइट। इट इज 25/16, माय बैड, इट्स 25/16, ये 16 और ये 16 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मैंने 4 ही लिखा था, 25/16 हो गया। अब अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो बच्चों, आई कैन राइट दिस एज x माइनस 5/4 द होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 5/4 द होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं मैं उसको। -25/16 क्यों सर, क्योंकि +25/16 है ना, ये +25/16 लाया तो -25/16 है, ये एडजस्टमेंट है, दिस इज एडजस्टमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन एडजस्टमेंट, क्योंकि मुझे स्क्वायर को कंप्लीट करना है वहां पर। आगे देखिए, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर आपको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, सो -25/16 प्लस 8 3 जा कितना आ जाता है 24/16 इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो आप लोग, x माइनस 5/4 द होल स्क्वायर -25 प्लस 24 कितना आता है -1/16 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, आगे देख लो, further ahead, x minus 5/4 the whole square is equal to कितना आ गया 1/16 आ गया ये आपके पास। अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए बच्चों, यहाँ पर टेक द स्क्वायर रूट, सो यू आर गोना गेट x minus 5/4 is equal to प्लस और -1/4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस और -1/4, सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -5/4 को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाइए, +-1/4 प्लस 5/4 आ जाएगा। यहां से आपके पास दो आंसर्स आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4 और x इज इक्वल टू -1/4 प्लस 5/4। 5 + 1 कितना हुआ बच्चों 6, 6/4 कितना हुआ 3/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3/2 आ गया, या फिर x इज इक्वल टू -1 + 5 कितना हुआ 4, 4/4 कितना हुआ आपके पास 1 हुआ। तो ये हो गए आपके आंसर्स। ठीक है, दीज हैव बिकम योर आंसर्स देयर। ठीक है, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिया यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर ये 30% भी समझ में आया होगा तो भी चलेगा, मुझे बस परसेंटेज में बताइए कि कितना कितना आया यहाँ पर। ठीक है, Now there was one kid who asked me प्लस माइनस क्यों लिया। मुझे एक बात बता बेटा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो जब मैं √16 पूछता हूँ, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ 4 होगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है, इसलिए हम लोगों को दोनों लेने पड़ते हैं वहां पर। ठीक है, काफी बच्चे बोल रहे हैं 80 90 90 100 वगैरह बोल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ठीक है ना, एक काम करता है, जो हम लोगों ने 25/4 कैसे आया नहीं निनाद, वो मुझे मालूम है कि वो मुझे
वो मुझे एडजस्ट करना है वहां पर, तो मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ वहां पर। ठीक है, आई टेक अनदर सिंपल क्वेश्चन। काम करता है, ये वाला ले लेता है। लेट्स टेक दिस। चलो, नहीं ये नहीं लेंगे यार, यही लेना पड़ेगा। चलो ये लेते हैं। सो ये वी गॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी कितना है आपके पास, 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो मुझे किसी के साथ डिवाइड नहीं करना है। पर अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो, ये यहाँ पर मेरे पास 2 है क्या, इस क्वांटिटी में ये जो 3x वाला जो टर्म है। ठीक है, जस्ट टेल मी वन थिंग, ये जो 3x है यहाँ पर, इसमें कहीं पे भी आपको 2 ये फैक्टर मिल सकता है क्या? चैट बॉक्स में बताइए बच्चों, कैन यू गेट द फैक्टर 2 इन 3x देयर? नहीं मिलता। ठीक है, यू डोंट गेट द फैक्टर 3x देयर। ठीक है, सो ध्यान से देखिए इसको क्या करना पड़ेगा। इमीडिएटली मैं क्या करूंगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 में मेरे पास 2 तो है नहीं, तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि हवा में से मैं 2 में कहीं पे भी लेके आ सकता हूँ, मुझे डिवाइड भी करना होगा वहां पर। इंटू 3/2 है आपके पास, और ये x आ गया आपके पास, और ये -10 इक्वल टू 0 हो गया। अगर आप ध्यान से देखते हो, ये 2 और 2 वापस कैंसिल होकर हम लोग ऊपर क्वेश्चन की तरफ ही आ रहे हैं, कुछ भी नहीं अलग हो रहा है वहां पर, नथिंग डिफरेंट ओवर देयर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास ये चीज क्या हो गई, आपके पास ए स्क्वायर हो गई, ये -2 आ गया आपके पास, -2, ये क्या हो गया आपके पास 3/2, क्या हो गया अभी आपके पास, दिस इज द वैल्यू फॉर बी, तो ये बी हो गया, और ये हो गया आपके पास यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, पर -10 में मुझे बी स्क्वायर नहीं मिलता। ठीक है, -10 में आई एम नॉट गोइंग टू गेट बी स्क्वायर, सो आई कांट डू दैट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, 3/2 का स्क्वायर जो है वो मैं एडजस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, आई एम गोइंग टू एडजस्ट दैट, सो सी दिस वेरी केयरफुली चिल्ड्रन। ठीक है, तो 3/2 का स्क्वायर कितना आ जाता है, ध्यान से देखो अभी ये स्टेप, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 9/4 -9/4 -10 -10, दिस इज व्हाट आई हैव डन। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव डन। ये स्टेप समझ में आ गई आपको? बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मेरे पास है नहीं यहाँ पर, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एडिंग इट एंड सब्ट्रैक्टिंग इट, कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वापस ऊपर के स्टेप पे आता है, 3/2 में, और 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस क्वेश्चन की तरफ आता है, तो कोई डिफरेंस है नहीं वहां पर। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस देयर। नाउ इफ यू सी दिस चिल्ड्रन, नाउ इफ यू सी दिस, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3/2x+9, ये जो क्वांटिटी है आपके पास, ये एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट स्क्वायर ओवर देयर, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, वील आइडेंटिफाई दिस एज द स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, x माइनस b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2, तो ये x माइनस 3/2, सॉरी 3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, क्या रह गया आपके पास, -9/4 -10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लीजिए बच्चों, x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर -9/4 -40/4। ठीक है, 4 एलसीएम चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 को इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एलसीएम। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर आपके पास, 0 आ गया, equal to 0. Now see this, going ahead, x minus 3/2 the whole square minus 49/4 is equal to 0 आ जाएगा। Just 1 second children. So 49/4 आ गया बच्चों, इसको राइट हैंड साइड पे भेजते हैं हम लोग, तो x minus 3/2 the whole square इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 49/4 आ गया। अब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, सो ध्यान से देखिए, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 49/4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, +/7/2 आ जाता है आपके पास। ठीक है, +/7/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, +or -7/2 +3/2, ऐसे आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो अब यहां से देख लो, दो आंसर्स आते हैं आपके पास, सो एक आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/2
plus 3 upon 2, and the other answer is going to be x equal to minus 7 upon 2 plus 3 upon 2. तो 7 plus 3 कितना हुआ, x is equal to 10 upon 2, तो x equal to कितना आ गया, 5 आ गया आपके पास. एंड यहाँ पर क्या आ गया, x is equal to माइनस 7 plus 3 कितना आ गया बच्चा आपके पास, माइनस 4 आ गया अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2. तो ये दोनों आपके रूट्स हो गए वहां पर. ठीक है, दीज टू आर योर रूट्स ओवर योर. ऑलराइट, ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ओके, हमेशा याद रखना आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अब यहाँ पर लकीली वो था 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को. ठीक है, व्हाट आई डू इज आई टेक वन मोर क्वेश्चन हियर. एक और क्वेश्चन लेता हूँ. ओके, 7/2 कैसे आया, 49/4 का रूट क्या होगा, 7/2, तो हो गया फिर. ठीक है, कौन था ये, यश पाटेकर, काय करतेस बड़ा. ठीक है ना, गोइंग अहेड. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन ना. ठीक, चलो. हाँ चलो, ये क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है. Find the roots of the equation 5x square minus 6x minus 2 equal to 0 by the method of completing the square. So see this is going to be very interesting. Okay, अब यहाँ पर x square का आपका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो सबसे पहले जो कोई भी कोएफिशिएंट है वहां पर आपके पास, इसको उसके साथ डिवाइड करना होगा, एंड देन यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट 1 देयर. अब यहाँ पर कितना है आपके पास, यू गॉट 5, सो आई हैव टू डिवाइड बाय 5 ओवर हियर फर्स्ट थिंग्स. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 5x square minus 6x minus 2 upon 5 is equal to 0 upon 5 आ गया आपके पास. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x square minus 6 upon 5 minus 2 upon 5 is equal to 0 आ गया. अब ध्यान से देखो, minus 2 upon 6 upon 5 x minus 2 upon 5 is equal to 0 आ गया. ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, and when I'm going to ask you this, tell me, just think about it properly and then tell me. 6/5 में न्यूमरेटर में मुझे 2 मिलता है क्या, do I get a 2 over there? Everyone has to tell me in the chat box. 6/5 में न्यूमरेटर में मेरे पास 2 है क्या? Yes, बहुत अच्छा. Okay, अनुष यार क्या कर रहा है तू? Exactly. Okay, Siddharth, I want an answer from you also. सिद्धार्थ भोईर. ठीक है, यस यस दैट्स राइट. वो जो 6 है ना आपके पास वहां पर, उस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दैट एज 3 into 2. तो ध्यान से देखिए, मुझे वहां पर आई बेसिकली डोंट हैव टू एडजस्ट 2 ओवर देयर. ठीक है, मुझे 2 एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. 6/5 जो है आपके पास, मैं इसको 2 into 3/5 लिख सकता हूँ. 2 into 3/5. So let's go ahead with that step. X square minus 2 into 3/5 into x minus 2/5 is equal to 0. तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास a की वैल्यू है x, so that is a square minus 2 times of, ये हो गया आपके पास आपका b, और ये हो गया आपके पास आपका a, और ये यहाँ पर मुझे बी स्क्वायर एडजस्ट करना होगा. तो बी स्क्वायर कितना होगा बच्चों आपके पास, 9/25 होगा, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो उसे हम लोग पहले एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर. तो ये आ जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/5 एक्स प्लस 9/25. हमेशा याद रखना पॉजिटिव ही होना चाहिए आपका बी स्क्वायर. ठीक है, प्लस 9/25 लिया हुआ है, तो माइनस 9/25 लेना पड़ेगा मुझे, माइनस 9/25. ठीक है, माइनस 2/5 है आपके पास, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपके पास 0 आ गया, इक्वल टू 0. ठीक है, अब आगे देखिए,
ध्यान से अगर आप लोग देखते हो तो ये चीज क्या हुई आपके पास, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है आपके पास। तो इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई राइट दिस एज x माइनस 3/5 द होल स्क्वायर, x माइनस 3/5 द होल स्क्वायर। ठीक है, -9/25 है आपके पास, -2/5 है आपके पास। तो मैं क्या करूंगा, 25 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 25, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपके पास। तो x माइनस 3/5 द होल स्क्वायर -9/25 -10/25 ऐसे आ जाता है, इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 3/5 द होल स्क्वायर -19/25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25 आ गया। स्क्वायर रूट ले लो आप इस पोजीशन पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर x 10/25 कैसे आया, समझ नहीं आया। अरे बेटा 2/5 है, एलसीएम मुझे 25 चाहिए, तो यहाँ पर 5 चाहिए मुझे। अब 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हो तो 5 मुझे यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। एलसीएम का प्रोसीजर है ये, ठीक है, इज द प्रोसीजर ऑफ एलसीएम। राइट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 25 था, हियर यू हैड 25, तो यहाँ पे भी मुझे 25 चाहिए। कॉमन फैक्टर तो उन दोनों के बीच में 25 है, इसलिए। ठीक है, एलसीएम लेना नहीं यार, एलसीएम लेना नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, x माइनस 3/5 द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर नहीं, अभी रूट लिया हुआ हम लोगों ने। अब 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19 अपॉन कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5 आ गया आपके पास। नाउ प्रोसीडिंग अहेड, x-3/5 जो है, इसको हम लोग बस अभी राइट पे भेज देते हैं, राइट हैंड साइड पे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5 प्लस 3/5। अब 3 इज 19 ना, अंडर रूट ऑफ 19 बढ़ा जाता है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे दो आंसर्स आ जाता है आपके पास, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19 प्लस 3/5, और द अदर आंसर कुड बी x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 19 प्लस 3/5। ये आपके आंसर्स आ जाता है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। यहाँ पे परफेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंडर रूट ऑफ 19 इज नॉट अ परफेक्ट, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। हाँ, इट इज ऑलवेज नेसेसरी, मानसी, ऑलवेज, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना, आई डोंट नो। अगर मैं ए को स्क्वायर लेता हूँ, सपोज मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, -2 का स्क्वायर भी तो 4 आता है बेटा। तो 4 का जब मैं अंडर रूट लेता हूँ, तू कहेगी कि सर आंसर 2 है, पर फिर आदित्य ऐसे कह सकता है कि -2 भी है, तो मैं जाऊँ किसके साथ ना। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों के केसेस लेने पड़ेंगे मुझे, तो मुझे +-2 लिखना पड़ता है वहां पर। दैट इज वाई एवरी टाइम यू टेक अ स्क्वायर रूट यू हैव टू राइट प्लस माइनस। ठीक है, एवरी टाइम। ठीक है, परसेंटेज में बताइए बच्चों कितना समझ में आया, परसेंटेज में। ठीक है, प्रज्वल गिड्डे इथे -9/25 का घेतला, +9/25 घेतलाय ना बाळा। ठीक आहे, तर तो ऍड केलेला असणार आहे, तर सबट्रॅक्ट पण करावा लागणार आहे ना तिथे। फक्त असंच तर नाही करू शकत की फक्त +9/25 घ्या आणि संपवा ते, यू कांट डू दैट। सो यू हैव टू टेक -9/25 ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। अरे चलो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। 2x² -7x + 3 = 0। ठीक है, आप देखिए आपका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है,
So you have to make the coefficient 1 right now. Alright, so आप क्या करोगे, उसको 2 के साथ डिवाइड कर लोगे, and now you're going to get x square minus 7 upon 2x plus 3 upon 2 is equal to 0. ऐसे आ जाएगा आपके पास, ठीक है. This is what you're going to get. Now proceeding ahead, अब ध्यान से देखिए, 7/2 में न्यूमरेटर में आपके पास कहीं पे 2 मिलने वाला है आपको, चैट बॉक्स में बताइए बच्चों. In 7/2, in the numerator, are you getting 2 anywhere? No. So yes, you have to, you, अरे नहीं प्रथमेश बेटा, वो डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में है ही नहीं वो, ठीक है. न्यूमरेटर में 2 नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं वहां पर 2 एडजस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है. I want to adjust 2 over there. So what I'm going to do is I write this as x square minus 2 into 7/4 लिख देता हूं मैं, x plus 3/2, ठीक है, प्लस 3/2 इक्वल टू 0. अब मेरे b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 7/4 हो गया, ठीक है. द वैल्यू फॉर b इज हाउ मच, b इज इक्वल टू 7/4, और b स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 49/4 है. ये 49/4 मेरे पास है नहीं वहां पर, तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा अभी, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 एक्स प्लस 49/4 माइनस 49/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0. अरे मैं वापस वही कर रहा हूँ, 7/4 ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 49/16 है, ठीक है, 49/16. माय बैड माय बैड, अरे बच्चे की जान लोगे क्या आप. चलो, सो आगे चलता है. ये पूरी क्वांटिटी यहां से यहां तक कितना हो गया आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर हो गया. तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 49/16 प्लस 3/2, ठीक है, प्लस 3/2. अब यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 16 होगा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पर 2 के पास तो मेरे पास 16 नहीं है, तो इंटू 8 करता हूँ, यहाँ पर भी इंटू 8 करना होगा मुझे, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4 the whole square minus 49/16, 8 3s are 24 plus 24/16 equal to 0 आ जाता है. तो ये आ जाएगा x minus 7/4 the whole square minus 49 plus 24, ये minus 25 आ जाएगा, minus 25/16 equal to 0. ये minus 25/16 को राइट हैंड साइड पे भेज दो आप लोग. तो x minus 7/4 the whole square इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25/16. स्क्वायर रूट ले लीजिए बच्चों, यहाँ पर टेक द स्क्वायर रूट, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस 5/4 आ जाता है, ठीक है. मैं आपको एक चेक बताता हूँ बच्चों की आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है. जब आप सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, आप बराबर जा रहे हो कि नहीं, इस स्टेप पे पता चलेगा आपको, ठीक है. यू विल अंडरस्टैंड दैट एट दिस स्टेप. इस स्टेप पे क्या होता है, ये स्टेप बेसिकली एक चेक होता है. मुझे एक चीज बताओ, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना. अगर आपके पास ऐसे आता है x माइनस 7/4, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर इक्वल टू, सपोज यहां पर माइनस 25/16 आ जाता, तो मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गलत जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने स्क्वायर किया पर राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस आया है, तो मैं जानता हूं कि कुछ तो गलत जा रहा है वहां पर. आई नो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. तो जब आप लोग एग्जाम में सॉल्व करते हो ना बच्चों, हमेशा देखना कि ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पर स्क्वायर होता है, नॉट पॉसिबल. स्क्वायर स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ अ रियल क्वांटिटी इज नेवर नेगेटिव, इज नेवर नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव आता है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आपका कहीं पे कोई तो स्टेप गलत हुआ है, ठीक है. यूजुअली बच्चे ये प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, सो ऑलवेज बी केयरफुल विद इट, ठीक है. चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे. तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो आराम से, x इज इक्वल टू, सो अरे लिख ले भाई,
1 second. So 7/4 इस साइड आ गया आपके पास. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4 आ गया. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4 प्लस 7/4 और x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4. तो x इक्वल टू 12/4 आ जाता है. x की वैल्यू 3 आ गई बच्चों. ये एक आंसर हो सकता है. x इज इक्वल टू 2/4 आ गया. x की वैल्यू हाफ आ जाएगी. तो ये सेकंड हो सकता है आपके पास. ठीक है, दिस कैन बी द सेकंड थिंग. ऑलराइट, so I hope now you're getting the hold of this completing the square method. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. लेट्स सी. चलिए, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं. चलिए, now the coefficient of x square is how much here? 2. So I'll first have to make it 1. All right, so I'm going to write this as x square plus x upon 2 plus 2 is equal to 0. ठीक है, is equal to 0 ऐसे लिख दूंगा मैं इसको. अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये x upon 2 जो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ इंटू एक्स लिख सकता हूँ. अब आप मुझे बताइए, हाफ में न्यूमरेटर में आपके पास कहीं पे भी 2 नहीं है, तो मुझे 2 यहाँ पर फिर से एडजस्ट करना पड़ता है. तो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा. तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहाँ पर 1/4 आ गई. द वैल्यू फॉर b इज गोइंग टू बी 1/4. तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लो, b स्क्वायर को एडजस्ट कर लो. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/16 माइनस 1/16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू 0. Now this entire thing is going to give me the perfect square there. X plus 1/4 the whole square minus 1/16 plus 2/1 है equal to 0. तो 16 multiply कर लो आप लोग यहाँ पर. X plus 1/4 after taking LCM, children, how much are you going to get? Minus 1 plus 32/16 आ गया आपके पास equal to 0. ठीक है, -1 plus 32/16. ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है आपके पास, तो ये +2 है. ये शायद क्वेश्चन ऐसा होगा कि इफ दे एग्जिस्ट. ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट. अच्छा हुआ ये क्वेश्चन लिया हम लोगों ने. ठीक है, नाउ the question basically says if the roots exist then find the roots using completing the square method. तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, x plus 1/4 the whole square कितना आ गया आपके पास? प्लस 31/16 आ गया इक्वल टू 0. अब आपको मालूम है बहुत बड़ा पंगा होगा यहाँ पर. ठीक है, x plus 1/4 the whole square इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? -31/16 आ गया. अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया बच्चों. ठीक है, सी you've got a problem here now. Why are you getting a problem? Because अब यहाँ पर जब आपने एक क्वांटिटी को स्क्वायर किया, वो कह रहा है कि वो नेगेटिव है यहाँ पर. ठीक है, इट इज टेलिंग यू दैट नेगेटिव. सो देयरफॉर द रूट्स do not exist. ठीक है, because the square of a real quantity cannot be negative. ठीक है, cannot be negative. So that's the case. ठीक है, have you understood this, children? Tell me in the chat box, have you understood this? बहुत अच्छा. ठीक है, वेरी नाइस. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. Let's take one more question.
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको 4 के साथ डिवाइड कर लो तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सी दिस वेरी केयरफुली चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से देख लो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड क्वेश्चन। सो नाउ टेल मी, यहाँ पर 2 मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। x² प्लस 2 इंटू √3/2 इंटू x प्लस 3/4। नाउ टेल मी वन थिंग चिल्ड्रन, √3/2 का स्क्वायर कितना होता है? 3/4। क्या वो आपके पास है इस इक्वेशन में? डू यू हैव दैट इन दिस इक्वेशन 3/4? तो मुझे कोई एडजस्टमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आई डोंट नीड एनी एडजस्टमेंट्स ओवर हियर, इट हैज ऑलरेडी बीन अ परफेक्ट स्क्वायर हियर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'll straight away write this as x plus √3/2 the whole square equal to 0. Take the square root, therefore x plus √3/2 is equal to 0 आ जाएगा आपके पास। और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? x is equal to -√3/2। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी योर आंसर। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? द स्क्वायर ऑफ, सो व्हाट हैपेंड हियर, स्क्वायर ऑफ √3/2 was already available, ठीक है। सो देयरफॉर नो एडजस्टमेंट वाज नीडेड देयर, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, we'll take कुछ होगा नहीं उससे, छोड़िए, कोई डजंट मैटर। ठीक है, चलो, सो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाउ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। ठीक है, बिफोर दैट आई वांट यू पीपल टू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर इमीडिएटली। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ। एवरीवन, you've got 1 minute, 2 minutes, चलो ध्यान से करो, पर जल्दबाजी में मत, नहीं कि भाई आंसर बताना है सर को, ऐसे कुछ मत करो, सॉल्व करो बस। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है। सो you've got √2x minus 3x minus 2√2 equal to 0। अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो, आपका x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर √2 है। सो what we are going to have to do is we will have to divide it by √2। ठीक है, टेक 5/4 कहाँ पे? ठीक है, चलो, so yeah, so you're gonna get x² minus 3/√2 minus 2 is equal to 0। जब ये √2 के साथ डिवाइड कर दिया तब। ठीक है, यहाँ पर आपके पास x है, I'll write this as x² minus 2 लिखता हूं मैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर 3/2√2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 3/2√2 minus 2 is equal to 0। अब 3/2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 9/8 आ जाता है, तो मुझे 9/8 एडजस्ट करना होगा यहाँ पर। So I'm going to get x² minus 2 into 3/2√2 x, मैं हमेशा भूल रहा हूँ यहाँ पर x है आपके पास, -2 x प्लस 9/8 minus 9/8 minus 2 is equal to 0 आ रहा है, is equal to 0। ठीक है, आ गया। x माइनस b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 3/2√2 होगी, 3/2√2 द होल स्क्वायर
-9/8 -16/8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 16/8 भी 2 ही होता है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। सो x -3/2√2 द होल स्क्वायर माइनस 25/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है। अब ये जो 25/8 है इसको राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए, तो x -3/2√2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/8 आ गया। तो ये पॉजिटिव है ना, तो आपका बराबर चल रहा है यहाँ पर फिर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, x -3/2√2 इज इक्वल टू +/5/8 का रूट कितना होता है, 2√2 आ जाता है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, +/5/2√2 +3/2√2। तो यहाँ पे दो आंसर्स आ जाता है बच्चों आपके पास, you're going to get two answers. X is equal to 3 + 5/2√2 and the other answer is going to be x equal to 3 - 5/2√2। इसका मतलब कितना आ गया, x is equal to 8/2√2, x is equal to -2/2√2, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 यहाँ पर और ये 2√2 आ जाएगा आपके पास। तो x इज इक्वल टू 2√2, ये एक आंसर आ गया आपके पास, और दूसरा हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लो, x इक्वल टू -1/√2। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड आंसर, ठीक है। दैट विल बी योर सेकंड आंसर, ऑलराइट। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ऑलराइट। काफी आसान होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। इफ यू कैन जस्ट चेक योर WhatsApp feeds, children. I am WhatsApp feed. Just 1 second. Huh? Yeah, I've shared an assignment with you people. इस assignment में question number 1 और question number 2 आपको solve करना है, ठीक है। In that you have to solve question number 1 and question number 2, ठीक है। चलिए बच्चों, we'll stop here for the day now.